चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन आसान है, खुद से करिएगा, फिर चेक करिएगा आंसर। 9 क्वेश्चन हमारा है 0 से 2 ठीक है। अब हमने इसको हाईलाइट कर लिया। इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, विदाउट प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं। अगर विदाउट प्रॉपर्टी करते हैं तो 2x को आप t² मारेगा, आपका ये इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। बट हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो ये मेरे पास डिफरेंट इंटीग्रल है, मैं इसको सॉल्व करूँगा यूजिंग प्रॉपर्टीज। मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी जो यूज़ करने आ रहा हूँ दैट इज़ योर P4। और मैंने बार बार आपसे बोला कि जो P4 प्रॉपर्टी बहुत यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो P4 इज आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी P4 अप्लाई करी तो आपके पास आया 0 से 2 माइनस एक्स ये आया आपका। तो आई इक्वल टू आ गया 0 से 2, ये हो गया आपका 2 माइनस 2 प्लस एक्स dx आ गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो आपके पास आया आई इक्वल टू 0 से 2 माइनस एक्स रूट एक्स dx आ गया। कोई इशू तो नहीं? ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आई इक्वल टू 0 से 2 ये आपके पास आ गया। ठीक है, माइनस एक्स 3/2 आ गया, dx आ गया। आप इस इंटीग्रेशन क्या करिए, आप सेपरेट कर लीजिए। तो मैंने देखिए ऐसा करा 0 से 2 ठीक है, इस तरह से आपने इसको सेपरेट किया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ। इसको देखिए हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x 3/2 और क्या आएगा 3/2 दैट इज़ योर 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट पुट कर देते हैं 2 से 0, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस एक्स 5/2 2/5 आ गया एंड दैट इज़ योर लिमिट 2 to 0। ठीक है, तो ये हो गया 4/3 हो गया। ये क्या हो गया आपका 2 पुट करा तो 2 3/2 हो गया, माइनस 2/5 बाहर ले लीजिए, x है तो आपने यहाँ पुट कर दिया 2 5/2। ठीक है, ये 0 हो जाएगा तो यह है आपके पास। तो ये हो जाएगा 4/3, ये क्या हो जाएगा 2 × 2√2 हो जाएगा, ये माइनस 2/5, ये हो जाएगा 4√2। तो ये क्या आ गया मेरे पास, तो देखिए आ गया ये आपके पास 8√2/3 आ गया और ये आ गया आपका माइनस 8√2/5 आ गया। तो सॉल्व करा 15 आ गया, ये आ गया 5। ठीक है, 40√2 माइनस 24√2 दैट इज़ योर 16√2/15। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, एक्सरसाइज 7.11 चैप्टर 7 NCERT का। जब का क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं, बट मैं इसको क्वेश्चन करूंगा यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने इसको हाईलाइट करा। थोड़ा यहाँ पर आपको हल्का सा ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आपने क्वेश्चन नहीं करा और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो थोड़ा आपके लिए टफ होगा, क्योंकि उस समय आपके पास इतना जल्दी अप्रोच आप डेवलप नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, इसमें हल्का सा ट्रिक हम यूज़ करेंगे। देखिए हमने ऐसे क्या करा है, देखिए 0 से π/2 कर दिया, log sin x का स्क्वायर, यानी कि ये जो ट्रू था हमने इसको इस तरह से लिखा। और वैसे तो इसके पीछे रीज़न है, माइनस log sin 2x dx है। हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करा log का, दैट इज़ m × n, दैट इज़ n log m होता है। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ करा, ये 2 तो हमने यहाँ इसको इस तरह से लिखा। ठीक है,
अब अगर आप गौर से देखिए, ये हो जाएगा मेरा log साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन 2x हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि log m माइनस लॉग एन ऑलरेडी क्या होता है, log m बाई log n होता है, ठीक है। तो log m माइनस लॉग एन था, इसको हमने ऐसे से लिखा। तो ये देखिए आप गया 0 से π/2 log साइन स्क्वायर एक्स आ गया। ये देखिए आ गया 2 साइन, ये देखिए आया साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी कि आपके पास क्या आया, ध्यान से देखिएगा, 0 से π/2 log 10x/2 dx, ठीक है। ये आपके पास आया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने क्या करा, i इक्वल टू, इसको हमने ओपन करा, 0 से π/2 log 10x, ठीक है, माइनस log 2 dx। अब इसको आप ब्रेक कर लीजिए लाइक दिस, 0 से π/2 log 10x dx माइनस 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2 log 2 dx। अब आपको सिंपली सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी आपने इसको a मान लिया, तो हम लोग अलग से सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू क्या है, इसलिए आपका इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 10x dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करी, क्या करी, प्रॉपर्टी अप्लाई करी। तो आप इसको देख लीजिए, प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करी, तो आपके पास क्या जाएगा, a 0 से π/2 log 10 π/2 माइनस एक्स dx, ठीक है। ये आया आपके पास। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 से π/2 log cot x dx आ गया। देखिए ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मानी और इसे हमने मानी 2, दोनों को ऐड कर दी, दोनों क्या करिए, ऐड करिए। तो देखिए क्या आता है, ये आपका आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा, हमने डायरेक्ट लिख दिया थोड़ा सा, 0 से π/2 log 10x प्लस log cot x dx, ठीक है। अब अगर आपको पता होगा कि ये log m प्लस log n है, दैट इज योर log m इंटू n क्या होता है, log प्लस log n होता है। तो चेक कर लिए इसे। सो 2a की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से π/2 log 10x इंटू कॉट x dx, ठीक है। अब देखिए 2a दैट इज योर 0 से π/2 log 10x 1/10x dx, क्योंकि आपने कॉट एक्स को क्या लिख दिया 1/10x, तो ये कैंसिल हो गया। दैट इज log 1, log 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। log 1 क्या होता है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये आ गया 2a इक्वल टू 0, हैंस योर a इक्वल टू 0, यानी कि इस पूरे की वैल्यू क्या आ रही है, इस पूरे की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इक्वल टू माइनस 0 से π/2 log 2 dx आ गया। तो ये हो जाएगा क्या, log 2 बाहर आ गया आपका, माइनस log 2 बाहर आ गया, π/2 0 हो गया। तो i इक्वल टू माइनस π/2 log 2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे कहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप ज़रूर करिएगा। अगर एग्जाम में आता है तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा उसको सॉल्व करना उस समय पे। तो बेटर है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चंस अगर आप गो थ्रू कर लेते हो एग्जाम से पहले, सो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पॉज के ऐड ऑन करिए। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं रब कर रहा हूँ। करते हैं क्वेश्चन 11th। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन है,
और आपने देखी लिमिट क्या, -π/2 से π/2 चली, तो आपने प्रॉपर्टी चेक करा, तो प्रॉपर्टी में मेरे पास एक ये प्रॉपर्टी थी, अगर आपकी लिमिट -a to a चल रही हो f(x) और इस तरह से फंक्शन हो तो उसकी दो वैल्यूज हो सकती है। अगर f(x) मेरा क्या है, इफ़ योर f(x) इज इवन फंक्शन देन आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं लाइक दिस। आई रिपीट, मैंने आपसे कहा कि जब आप प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ेंगे, आपने प्रॉपर्टीज़ देखी, अगर लिमिट -a to a है और इस फंक्शन में कोई मॉड तो है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ मॉड की डिफिनेशन यूज़ नहीं करेंगे। हमने लिमिट की थी -π/2 से π/2 थी, यानी कि हमने जब प्रॉपर्टी चेक करी तो प्रॉपर्टी P7, अगर आप P7 को देखेंगे -a to a f(x) dx की दो वैल्यूज़ होती हैं, वो डिपेंड करता है इस फंक्शन पे। इफ़ अगर ये फंक्शन मेरा इवन है तब आप इस पूरे इंटीग्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा फंक्शन क्या है, इफ़ योर फंक्शन इज ऑड, इफ़ योर f(x) इज ऑड फंक्शन देन ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अगर मेरा ये फंक्शन अगर ऑड है तो आंसर 0 है, बिकॉज लिमिट की चली -a to a, यहाँ पर -π/2, ठीक है। तो अगर इफ़ दिस फंक्शन कम्स आउट टू बी योर odd function then your answer will be 0, and if this function comes out to be your even function then this is equal to this, यानी ये इंटीग्रेशन इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ, आपको मेथड पता होना चाहिए हाउ टू चेक इवन फंक्शन, हाउ टू चेक ऑड फंक्शन। तो देखिए, टू चेक फॉर इवन फंक्शन कंडीशन क्या होती है, तो देखिए इफ़ यू पुट -x, अगर आप पुट करते तो आपको f(x) आना चाहिए, तब हम बोलेंगे मेरा जो फंक्शन था वो क्या था, मेरा इवन फंक्शन था। तो मेरा फंक्शन यहाँ पर क्या है, f(x) क्या है मेरा, sin² है, ठीक है। जहाँ x है वहाँ रिप्लेस कर दी -x से, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि sin -θ क्या होता था, -sin θ होता था, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए फंक्शन क्या था मेरा, sin² था, ठीक है। अगर मुझे चेक करना है ये मेरा फंक्शन ऑड है इवन है, तो मैंने कंडीशन अप्लाई करी फॉर इवन फंक्शन के लिए। क्या होना की, फॉर इवन फंक्शन के लिए क्या होता था, अगर आप f-x पुट करते हो और अगर आपको f(x) मिल जाता है देन यू विल से दैट दिस फंक्शन योर इवन फंक्शन। तो देखिए मैंने चेक करा, ये मेरा फंक्शन लिखा, ठीक है। जहाँ x था हमने उसको रिप्लेस किससे कर दिया, -x से रिप्लेस कर दिया, -x आया, तो देखा माइनस, जब आप x पुट कर रहे हो तो आपको एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, f(x), यानी कि आपने जब -x पुट करा तो आपको क्या मिला, f(x) मिला। दिस शोज दैट दिस फंक्शन इज योर इवन फंक्शन, दिस फंक्शन इज योर इवन फंक्शन। आपने चेक कर लिया, यू हैव चेक्ड इट कि दिस फंक्शन इज योर इवन फंक्शन, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, मैं ऑड कंडीशन के लिए भी फंक्शन लिख देता हूँ, कंडीशन फॉर ऑड फंक्शन, कंडीशन फॉर ऑड फंक्शन, कंडीशन फॉर ऑड फंक्शन देखिए क्या होता है, इफ़ यू पुट f-x देन इट कम्स आउट टू बी -f(x), तब हम बोल सकते हैं कि मेरा फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन केस में क्या होता है, ये वैल्यू क्या हो जाती थी आपकी, 0 हो जाती थी, ठीक है। अगर आपने चेक कर लिया मेरा फंक्शन ऑड है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसलिए जैसे सपोज एग्जाम में इस तरह के इंटीग्रेशन आते हैं जहाँ पर आपको अगर प्रॉपर्टी अच्छे से याद है तो ये क्वेश्चंस आपके इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई है, अदरवाइज आप उसमें अप्रोच लगाते रहोगे और आपका ये लेंदी होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी डिफरेंट इंटीग्रल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, सो दैट आपका ये जो इंटीग्रेशन है बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं फॉर इवन फंक्शन में क्या होता था, अगर ये फंक्शन इवन है तो 2 टाइम्स 0 से a क्या है, यहाँ π/2 है, sin² dx, ठीक है। यानी कि आपने इसको कैसे लिख दिया, इस तरह से लिख दिया, ठीक है, बिकॉज हमने ये चेक कर लिया कि sin² मेरा इवन फंक्शन है। अब आपको तरीका पता है कि हाउ टू सॉल्व इट, तो आपको पता है कि हम इसको इस लिख सकते हैं 0 से π/2, हम यहाँ लिख सकते हैं 1 - cos 2x dx, क्योंकि आपको पता है कि 2 sin² की वैल्यू क्या होती है, 1 - cos 2x होती है, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो ये 2 अंदर आ गया था, तो 1 - 2x cos, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो 0 से π/2 dx हो गया, -0 से π/2 cos 2x dx, ठीक है। सॉल्व करिए, π/2 आ रहा, माइनस ये हो जाएगा sin 2x/2
0 से π/2, ठीक है। तो पुट करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है आपका, π/2 माइनस ये आ जाएगा आपका साइन पाई आ जाएगा अपॉन 2 माइनस साइन 0/2, ये तो 0 हो गया। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 0। तो आंसर क्या आ गया आपका π/2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने चेक करा, हमने प्रॉपर्टी चेक करी, जब प्रॉपर्टी होती है -a to a, तो देखिए यहाँ पर क्या था, -π/2 था और कोई माउंट फंक्शन नहीं था। तो मैंने क्या करा, इसको चेक करा उस प्रॉपर्टी के थ्रू, ये चेक करा अगर ये इवन फंक्शन है तो ये मेरा इसकी वैल्यू इसकी इक्विवेलेंट होती है, तो मैंने ये अप्लाई करा और मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ध्यान से आप इनिशियली चेक कर लीजिएगा आपका फंक्शन क्या है, इवन है कि